कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। सज्जन पुरुष अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करता है, वह कभी भी भक्ति मार्ग को भूल नहीं सकता। चाहे उसका जीवन कितना भी व्यस्ततम जीवन हो, लेकिन जीवन में परमात्मा की भक्ति करना नहीं छोड़ता। वह सतत परमात्मा की भक्ति के साथ साथ सरस्वती की आराधना भी करता है और गुरुओं की उपासना भी करता है। भक्ति का अर्थ होता है समर्पित होना। जो प्राणी अपने जीवन में परमात्मा के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति, गुरुओं के प्रति यदि समर्पित होता है तो वह अपने जीवन में भक्ति के फल को प्राप्त कर लेता है। समर्पित होने का मतलब है हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति मन से, वचन से और काय से परिपूर्ण रूप से समर्पित होना, इन तीनों की एकाग्रता होना, उसका नाम है समर्पण। और ऐसा समर्पण जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम अपने जीवन में उस भक्ति को परिपूर्ण रूप से कर पाते हैं। भक्ति के अनेक नाम हैं। भक्ति का मतलब होता है कीर्तन करना, स्तुति करना, स्तवन करना, नमस्कार करना, मंत्र जाप करना, ये सब जो है भक्ति के ही पर्यायवाची है। जब इंसान अपने जीवन में भक्ति करता है तो भक्ति में उसका कोई व्यर्थ नहीं होता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाने के उपरांत जो है मार्केट से नाना प्रकार के फल लेकर के आते हो। जब उन फलों में से आप जो है अनार लेकर के आते हो तो अनार के छिलके फेंक दिए जाते हैं और अनार के दाने जो हैं उसका जूस निकाल करके आप पी लेते हो। संतरा लेकर के आते हो, उसकी कली निकाल लेते हो, छिलका फेंक देते हो। केला लेकर के आते हो और केले के भीतर का गुदा खा लेते हो और छिलके फेंक देते हो। लेकिन उसी मार्केट के अंदर जो है अंगूर भी मिला करते हैं, लेकिन अंगूर में फेंकने योग्य कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा ग्रहण करने योग्य होता है। बस इसी प्रकार से भक्ति के अंदर जो है कुछ भी फेंकने लायक नहीं होता है। चाहे आप परमात्मा के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वह भी जो है भक्ति नाम पाता है। चाहे आप परमात्मा के मंदिर की साफ सफाई रखो, मंदिर की देखभाल करो, मंदिर के उपकरणों का संरक्षण संवर्धन करो, ये सब जो है भक्ति नाम पाता है। भक्ति करने वाला ही इंसान अपने जीवन के अंदर भगवान बनता है, क्योंकि भक्ति में वो ताकत है, भक्ति में वो शक्ति है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। भक्ति से शक्ति आती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास में शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति हमारे भीतर है। जब प्राणी के भीतर पूज्य पुरुषों के प्रति भक्ति का भाव उमड़ता है तो अपने आप शक्ति उन्हें मिल जाया करती है, और जहाँ पर शक्ति होती है वहाँ पर युक्ति मिल जाया करती है, और युक्ति से जो है मुक्ति मिल जाया करती है। इस प्रकार से भक्ति से सीधी
मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये भक्ति परम अमृत है। जिस प्रकार से शुगर वालों के लिए इंसुलिन्स परम अमृत है, जिस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए भोजन करना, जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी मिलना, ये उसके लिए अमृत है। यदि व्यक्ति के जीवन में बीपी हाई लो की बीमारी है तो उसके लिए गोली अमृत है। और जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में जिस जिस साधनों की इच्छा करता है वह सब भक्ति के माध्यम से उसे अपने जीवन के अंदर मिलता है। उसी प्रकार से जो है जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए ये भक्ति जो है परम अमृत के समान है। जो अपने जीवन में ऐसी भक्ति कर लेता है वह अपने जीवन में जन्म जरा मृत्यु से दूर हो जाया करता है। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? इंसान के पास में धन दौलत है, रुपया पैसा है, महल मकान हैं, कोठी बंगले हैं, सोना चांदी है, रुपया पैसा है, सब कुछ इंसान के पास में है। लेकिन इंसान के पास में सब कुछ होने के उपरांत यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो उसके जीवन में ये सारी धन दौलत प्राप्त करना उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। जहां जीवन में भक्ति आती है पूज्य पुरुषों के प्रति, तब जो है ये संपत्ति हमारे जीवन में उपयोगी होती है और हमारे जीवन में पुण्य संपादन का कारण बन जाती है। जिस समय राम वनवास की ओर गए और जो है भरत राजमहल में रह कर के सुना सुना अनुभव कर रहा था, भरत ने विचार किया कि चलो प्रजाजनों अपन सभी राम को मनवा करके लाते हैं, मना करके लाते हैं। सारी प्रजा भरत के साथ में चली और जैसे ही नदी को पार किया और नदी को पार करने के उपरांत राम के दर्शन हो गए। राम के दर्शन करने के उपरांत भरत ने कहा, भैया राम, हमको राजमहल अच्छा नहीं लग रहा है। राजमहल में सारी माताएं अश्रुओं की धारा निकाल रही है। आप वापस चलो, ये धन दौलत, ये राज्य संपदा, ये वैभव आपके बिना सब सुना ही सुना लगता है। राम ने कहा, भरत, पिता ने मुझे जो है वनवास का राज्य दिया है, मैं वहां पर जाकर के राज्य करूंगा, लेकिन मैं पुनः अयोध्या नहीं आऊंगा। तब राम ने कहा कि भरत, तुम जाओ और अपने राज्य का संचालन करो। लेकिन भरत ने मना कर दिया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इधर राम मना कर रहा है, इधर भरत मना कर रहा है और सारे प्रजाजन देख रही है। एक तरफ राज्य के प्रति अनासक्ति का भाव भरत के भीतर और दूसरी तरफ राम के मन में जरा सा भी प्रलोभन नहीं। बहु समझाया राम को, लेकिन राम नहीं हुए तैयार अयोध्या जाने के लिए। अंत में भरत को ही हार खाना पड़ी और भरत ने अपने भैया राम से कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल
मुझे आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राम ने तत्काल जो है अपने चरण पादुका, अपनी खड़ाऊ भरत को सौंप दी और भरत ने भी अत्यंत आदर भक्ति के साथ में अपने मस्तक पर रह कर के जो है अयोध्या की ओर चल दिया। और वहाँ पर भी उसने जो है अनासक्त भाव से राज्य का संचालन किया। जहाँ 2 चरण मिल गए, बस इसके सिवाय और क्या चाहिए इंसान को अपने जीवन के अंदर। 2 चरणों की भक्ति, परमात्मा के चरणों की भक्ति, गुरु के चरणों की भक्ति, सरस्वती माता के चरणों की भक्ति के अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। चरणों की पूजा होती है, मुखड़े का दर्शन होता है। इसलिए भरत ने, हनुमान ने केवल मात्र जो है 2 चरण मांगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तब भोजन प्रसाद बन जाती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तब भूख व्रत बन जाया करती है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो गंधोदक बन जाया करता है। और भक्ति जब सफर में प्रवेश कर जाती है तो वह सफर हमारे तीर्थ यात्रा बन जाया करती है। और वही भक्ति यदि संगीत में प्रवेश कर जाती है तो वह संगीत कीर्तन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वही भक्ति यदि क्रिया में चली जाती है तो क्रिया हमारी सेवा बन जाया करती है। और वही भक्ति जब भक्तों में प्रवेश कर जाती है तो भक्तों को भगवान बना दिया करती है। ऐसी भक्ति का महिमा है। जिस समय रावण अपने जीवन में कैलाश पर्वत को उठाने गया था, लेकिन बाली मुनिराज ने अपने तपस्या के प्रभाव से अपने दाएं अंगूठे को दबा करके पहाड़ को दबा दिया। रावण चिल्लाने लगा और जैसे ही बाहर आया और बाहर आकर के जो है उसने मुनिराज से क्षमा मांगी। और जो है कैलाश पर्वत पर जो अकृत्रिम जो चैत्यालय थे, स्वर्णमय जिन मंदिर थे, उनकी जो भक्ति की, इतनी भक्ति की, भक्ति में कुछ भी उसको जो है ध्यान नहीं रहा, बेसुध हो गया। और जो है कहाँ उसकी यंत्री टूट गई थी, तार टूट गए थे, अपने हाथ की नस को निकाल करके जो है बजाने लगा। उस भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग से देवों ने आकर के उनको जो है उनका आदर सत्कार किया, अमोघ नाम का शस्त्र दिया। ऐसी भक्ति रावण ने अपने जीवन के अंदर की। भक्ति में गणित नहीं चलता, भक्ति में तो भाव देखा जाता है। आपने क्या चढ़ाया इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन चढ़ाने के साथ साथ में आपके भावों का महत्व है। आपके भाव कितने विशुद्ध हुए। मैंने भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पण कर दिया, मैंने भगवान के चरणों में नैवेद्य अर्पण कर दिया, मैंने भगवान के चरणों में जल चंदन आदि चढ़ा दिए, अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा दी, लेकिन हमारे भाव कितने विशुद्ध रहे, हमारे मन में कितना परिवर्तन हुआ। इसका मतलब जो है भावों का बहुत बड़ा महत्व है। भले सामग्री अल्प हो, अच्छी हो, सुंदर हो, लेकिन वहाँ पर भावों की ही महिमा है। जहाँ भाव अत्यंत विशुद्ध होते हैं तो वहाँ पर हमारे कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? सोना अच्छा है कि जागना अच्छा? बोले सोना अच्छा है, क्योंकि सोना सोना है। सोते रहने से जो है हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। हमारा बीपी हाई लो होता हो तो
नॉर्मल हो जाता है, और जो है थकान महसूस करते हैं तो थकान उतर जाती है। लेकिन सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? सोना अच्छा है, और सोना अच्छा भी है और जागना भी है। कैसे? सोना उनके लिए है जो अपने जीवन में गंदगी फैलाया करते हैं, जो अपने जीवन में कभी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए तो सोना अच्छा है। और जागना उनका अच्छा है जो धर्मात्मा है, जो सम्यक दृष्टि है, उनका जागना अच्छा होता है। क्योंकि ये जागृत रहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव भगवान का भक्त जागृत रहेगा तो सारे देश के अंदर, सारे घर के अंदर, सारे परिवार के अंदर जो है वह भक्ति का वातावरण निर्मित कर देगा, और सर्वत्र अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां अपने जीवन के अंदर भर देगा। भक्ति तो हम सभी करते हैं, ध्यान रखना, भक्ति का बैलेंस बनाओ तो क्या होगा? कर्मों का बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भक्ति के बैलेंस में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि भक्ति का बैलेंस बनाओ, कर्मों का बैलेंस, पाप का बैलेंस, अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक गांव में एक पंडित था। पंडित रोज प्रतिदिन नदी के किनारे जाया करता और परमात्मा की भक्ति करता। वहीं पर जो है एक भक्त भी रोज प्रतिदिन मंदिर जाया करता और परमात्मा की भक्ति करता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, और बहुत समय बीत जाने पर एक दिन नदी के अंदर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो पंडित जो था वह तो वहीं रुक गया। अब जो है इधर जो भक्त था, वह भक्त जो है उसने देखा कि जो है उसने परमात्मा का स्मरण किया और नदी में कूद पड़ा और जो है उस पार चला गया। इस प्रकार से जो है उस भक्त ने अपने जीवन के अंदर जो है भक्ति की जब वरदान देने का अवसर आया तो पंडित सामने आकर के खड़ा हो गया, और आगे खड़ा होकर के जो है वह अपने परमात्मा से कहने लगा कि मैंने इतने दिन से भक्ति की, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया, और ये कभी कभी आता था, लेकिन कहा परमात्मा ने कि देख तूने भी भक्ति की, इसने भी भक्ति की, लेकिन जब बाजी लगाने का नंबर आया तो तू पीछे हट गया, और इसने आओ देखा न ताओ पानी के अंदर कूद गया और मंदिर पहुंच गया। इसी प्रकार से भक्ति की जो है अचिंत्य महिमा है। जहाँ भक्ति हमारे जीवन में आती है तो वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जाता है। इसलिए सज्जन पुरुष अपने जीवन में वह परमात्मा की भक्ति करता है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति हमें सदैव करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।